चुनाव स्टार्ट हुआ है उसी दिन से हम लगातार प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले वोटर काटने का काम करा इन्होंने, जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे वहाँ से शुरुआत करी, उनको उससे हटाया और उसके बाद अब चुनाव के आज हालात देख ही रहे हैं। कोई सा भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है या यादव बाहुल्य क्षेत्र है उसके अंदर की वोट डालने नहीं दिया गया है। वहाँ पर पुलिस ने इतनी बड़ी बैरिकेटिंग लगाने के बाद और वहाँ के जो मतदाता हैं उनको टेररिस्ट किया गया, उनको धमकाया गया, डराया गया, उनके गेटों पे खड़े हो गए गेट डंडा लेकर कि घर से निकलोगे तो बंद कर दिए जाओगे, मुकदमे लिख दिए जाएंगे। तमाम तरह के इन्होंने आरोप ऐसे हमारे जो वर्कर हैं पार्टी के मजबूत साथी हैं उन लोगों को घर पे नज़रबंद कर लिया गया और उन्हें घर से निकलने नहीं दिया। तो पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया है, मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया है। जो फर्जी तरीके से इन्होंने टीमें बनाई थी भाजपा के लोग, उसमें 50-50, 40-40 लोग, 100 लोग गए बूथों पर और अंदर सीधे गए और सीधे वोट डालकर फिर बाहर निकल कर अगले बूथ पर गए। इस तरीके से पूरे सुबह से ही इन्होंने तांडव मचा रखा। उसमें पुलिस प्रशासन मिला हुआ, पुलिस के द्वारा कहीं रोक टोक नहीं करी गई, सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों को उठाकर बंद कर दिए गए। हमारे कार्यकर्ता मुंडा पांडे थाने, मैनठेर में और कुंदरकी में कई जगह उठाकर बंद कर दिए गए हैं। तो ये तो प्रशासन का नंगा नाच है, एकदम ऐसा कभी चुनाव नहीं हुआ, लोकतंत्र की हत्या है। समाजवादी पार्टी ने भी उपचुनाव जब हम सरकार में थे हमने भी लड़े हैं, कभी हमने ऐसा वो नहीं हुआ, निष्पक्ष चुनाव हमारी सरकारों में हुआ। पर इसमें तो पूरी गुंडागर्दी हो गई है। जो पीठासीन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी द्वारा ही मतदान करा जा रहा है। जो राशन डीलरों द्वारा, पुलिस द्वारा और प्रधानों द्वारा जो वोटर आईडी हैं कलेक्ट की गई थी, उन वोटर आईडीओ से पीठासीन अधिकारियों को उपलब्ध करा दी। जो पीठासीन अधिकारी जो अंदर हैं वही अंदर बटन दबा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। न कोई मतलब रहा लोकतंत्र का, न कोई हमारे जो समाजवादी पार्टी के वोट डालने जाए उन्हें पीटा है और लाइनों से हटा दिया। एक ये और षड्यंत्र रचा है कि यहाँ पे जो बीएलओ द्वारा या जो समाजवादी पार्टी द्वारा पर्ची लेके जा रहा था, उन पर्चियों से वोट नहीं डालने दिया है। उन पर्चियों को फाड़ के फेंक दिया कि इस पर्ची से वोट नहीं डालेगा जाइए। उन जो भाजपा प्रत्याशी द्वारा यहाँ एक पर्ची जारी करी गई है, रेड कलर उसमें लाइनिंग है, निशान लगा हुआ, उस पर्ची के माध्यम से ही पूरे वोट डालने दिए गए। प्रशासन ने हिदायत दे दी थी कि जो ये पर्ची लेकर आएगा इसे नहीं रोका जाएगा, इस पर्ची से वोट डलना है। तो इस तरीके का षड्यंत्र पूरा रचा हुआ है और उन्होंने पूरा लोकतंत्र की हत्या कर दी है। चुनाव का रह गया है तो गुंडागर्दी हो गई, खुलेआम पूरा इन्होंने प्रशासन के बल पर चुनाव लड़ा। शुरू से हम चुनाव आयोग से लेकर पर्यवेक्षक से लेकर तमाम शिकायतें कर दी, किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग सुबह से हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई की है कुछ पुलिसकर्मियों के साथ उन्होंने। आप देख लो तो 3 बजे कार्रवाई हुई है। पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस 2 पुलिस वाले के दरोगा को हटा दिया है। क्या कार्रवाई, फॉर्मेलिटी उन्होंने ये तो अब संदेश देने के लिए उन्होंने ये काम करा कि हाँ हमने कार्रवाई कर दी, जैसे आपको या तमाम लोगों को संदेश देने के लिए कि हमने कहीं वो मिला। पर सुबह से जो गुंडागर्दी प्रशासन ने करी है, पुलिस के द्वारा करी है, जब क्यों नहीं रोका गया? या जब हम इतने दिन पहले से इंस्पेक्टर की कई जनों की शिकायत कर रहे हैं, दरोगा की लिखित में शिकायत कर रहे हैं, तब क्यों नहीं हटाया गया? आज ही क्यों हटाया गया? सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, ये संदेश देने के लिए 2 सिपाही और 1 दरोगा के खिलाफ वहाँ से मतलब थाने से हटा दिया और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी है। ये चीज़ तो हम शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा के कार्यालय में माला डाले हुए एक इंस्पेक्टर के फोटो हमने साक्ष्य के रूप में दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ये चुनाव आयोग और सब जगह कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं तो ये मांग करता हूँ आपके माध्यम से, ये चुनाव को निरस्त करा जाए और दोबारा से वोटिंग होनी चाहिए और दोबारा से वोट पड़ने चाहिए। ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी और सरासर बेईमानी से जो वोट पड़े हैं। निष्पक्ष रूप से चुनाव हुआ ही नहीं है। निष्पक्ष रूप से चुनाव होगा तो यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी और समाजवादी पार्टी
कि मतदाता जो मायूस है, मतदाता को घर से नहीं निकलने दिया, जो आम कार्यकर्ता आम मतदाता को घर से नहीं निकलने दिया है, तो ये क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रहा। ये तो सिर्फ इन्होंने दिखावा करा है चुनाव का। ये एक तरफा प्रशासन ने वोट डाले हैं और प्रशासन की मदद से वोट डाले हैं, पुलिस की मदद से वोट डाले गए। आप मीडिया से संबंधित हैं, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं। जब भी इस देश में लोकतंत्र पर खतरा पैदा हुआ है तो आप चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों ने रक्षा करने का काम करा, आप लोगों ने अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन आज जो तांडव पुलिस ने किया है, जो समाजवादी पार्टी के मतदाताओं के साथ जो किया है, जो एक पार्टी विशेष के एजेंट नहीं बनने दिए, एक पार्टी विशेष के जो क्षेत्रों में है, जो समर्थक हैं, उनके क्षेत्रों में जो है इन्होंने भारी पुलिस बल डिप्लॉयड किया था। कल हमारी प्रेक्षक महोदया से बात हुई थी, हमने डीएम साहब से भी बात की थी कि ऐसे क्षेत्र जहां समाजवादी पार्टी के वर्कर रहते हैं, जो उसके समर्थक रहते हैं, वहां पर दबाव बना जा रहा है पुलिस का। आज वो हमारे सामने रहा। बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए और जो राशन डीलर ने, प्रधान ने या थानों ने जो आईडी इकट्ठी करी थी, उनके माध्यम से पीठासीन अधिकारियों ने वोट डालने का काम करा, लोकतंत्र का गला घोटने का काम करा है। अतः मैं मांग करता हूं कि कुंदरकी विधानसभा का उपचुनाव निरस्त करा जाए दोबारा।